तुम्हारी गुर्बत खत्म करने के लिए मैं एक ऐसी इंटर्नशिप लेकर आई हूँ जो $1000 सिर्फ मंथली स्टाइपेंड दे रही है। साथ ही साथ में तुम्हें अकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस और इवन कि तुम्हें राउंड ट्रिप टिकट भी मिलने वाली है। और अगर तुम्हारी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में है ना, तो तुम अर्ली स्टेजेस पे विदाउट आइट्स अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर अप्लाई करने की कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये बैचलर्स और मास्टर के लिए होने वाली है। इवन कि इसके अंदर बैचलर्स के वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं जो स्टिल अपनी स्टडी परस्यू कर रहे हैं और उनका 3rd ईयर 4th ईयर अभी बाकी है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें इसका एप्लीकेशन प्रोसेस करके दिखाने वाली हूँ और ये बताने वाली हूँ कि किस तरह से तुम अपने प्रोफाइल को अच्छा कर सकते हो कि तुम्हारे एक्सेप्टेंस के चांसेस भी हायर हो जाएं। तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि तुमसे कोई न्यू अपडेट मिस नहीं हो जाए। और अगर तुम्हें पर्सनल गाइडेंस चाहिए, स्कॉलरशिप के हवाले से कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो तुम मुझसे पर्सनल मीटिंग बुक कर सकते हो और उसका लिंक तुम्हें मेरी इंस्टा की बायो में मिल जाएगा। और पोर्टल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम इसके गूगल के ऊपर आ गए हैं। अभी हम यहाँ पर आके सिंपल के UST इंटर्नशिप्स लिखेंगे और ये फर्स्ट वाले पेज के अंदर हम एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला एक पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने सारा इसकी डिटेल्स वगैरह बताई हुई है, यानी कि हमारा जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास इंटर्नशिप की 2 to 6 मंथ्स होने वाली है। और इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है और इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है ऑल ईयर अराउंड, लाइक ये कभी भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, इसकी कोई स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है। और इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, वर्क विद लीडिंग फैकल्टी और स्टेट ऑफ आर रिसर्च फैसिलिटीज़, लाइक अच्छी खासी इसकी बेनिफिट्स भी हैं। हर चीज़ें देखो यहाँ पे सारा फीडबैक वगैरह में सब मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर हम जाके देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। पहले हम जाके चेक कर लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स। जिस तरह के एंट्री रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमारे पास ये है कि वो स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट के अंदर है, उनका लास्ट सेमेस्टर 3rd ईयर चल रहा है, या ऑब्वियसली अबव से मुराद यही है कि उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, 3rd या उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और ऑब्वियसली मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी है। मिनिमम CGPA 3.5 चाहिए, बट इसके अंदर ये नहीं है कि 3.5 CGPA तुम्हारा नहीं है तो तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो। तुम अप्लाई कर सकते हो, बट तुम्हें अपना जो मोटिवेशन लेटर है या तुम्हें अपना SOP जो है, ठीक है, वो इस लेवल का तैयार करना पड़ेगा कि तुम्हें उसके अंदर बताना पड़ेगा कि तुम्हें आखिर तुम उनके लिए बेस्ट फिट क्यों हो, तुम्हारे पास ऐसी क्या एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज़ है, तुम्हारे पास क्या ऐसी एक्स्ट्रा रिसर्च है, ऐसी क्या एक्स्ट्रा स्किल्स हैं कि तुम वहाँ पर इस कोर्स के अंदर जा सकते हो। और ये PhD और के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होने वाली है। और इसके अंदर अच्छा इंग्लिश प्रोफिशेंसी के बारे में भी मैं तुम्हें इसके बताती हूँ, उसके भी नीचे डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पर हमारे बेनिफिट्स ही देख लो, यहाँ पे सारे इन्होंने मेंशन किए हैं कि हमें क्या क्या मिलने वाले हैं। और यहाँ पर अगर हम इंग्लिश की रिक्वायरमेंट चेक करें तो इन्होंने हमें सारे कोर्सेज़ की बता दिए, लाइक ये IELTS का स्कोर है, ये TOEFL है और PTE है और इस तरह के सारे, ठीक है। लेकिन उन्होंने नीचे ये भी मेंशन किया हुआ है कि आप जो है ना, आपको अगर ये वाली कंट्री से हो तो ऑब्वियसली जब तो आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है ना इंग्लिश। लेकिन अगर आप इन कंट्री से नहीं हो और आपके पास कोई टेस्ट भी नहीं है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट इन केस लाइक आफ्टर सिलेक्शन वो आपको क्या करेंगे, आपको एक टोकन देंगे जिसके अंदर आप डुओलिंगो का टेस्ट दे सकते हो और उसमें से आपको 100 में से 100 कुछ समथिंग लाइक स्कोर आपको सिक्योर करने होंगे, तब आप उसके ऊपर आगे मजीद अपनी इंटर्नशिप लेके चल सकते हो। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है कि ट्रांसक्रिप्ट चाहिए हमें, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, वैलिड पासपोर्ट चाहिए और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और CV चाहिए हमें। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने सारी गाइडलाइन और रिक्वायरमेंट हमें बताई हुई हैं। जिस तरह यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये देखो कि क्या हम अपनी एप्लीकेशन विदाउट इंग्लिश टेस्ट स्कोर के अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं, हम अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर हमें ये पता लग जाए कि हम लोग सक्सेसफुल हो गए हैं, लाइक हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है, वो हमें ईमेल करेंगे जिसके अंदर वो हमें डुओलिंगो जो होगा इंग्लिश टेस्ट, उसका कोई एक टोकन प्रोवाइड करेंगे और वहाँ से हम जाकर अपना इंग्लिश का टेस्ट दे सकते हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो भी हमारा फंडेड ही होने वाला है क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट हम यहाँ से ऊपर आते हैं और ये फाइंड अ प्रोजेक्ट वाले के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी हम ये वाले पेज के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, बट ये रैंडम प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक इसके अंदर से आपको जाके सारे चूज़ करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर फ़िल्टर्स लगा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम अपना कोई भी कीवर्ड ऐसे रैंडम लिखकर उसको सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कीवर्ड अगर हम नहीं लिखना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम हर तरह का सारे प्रोजेक्ट्स देख लें फील्ड से रिलेटेड, तो यहाँ पर आके हम अपनी फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, मैं कंप्यूटर अगर सेलेक्ट करती हूँ तो नेक्स्ट उसकी सब फील्ड भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। लाइक कंप्यूटर के अंदर इन्होंने इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिकल और जितनी भी तरह की इंजीनियरिंग होंगी वो। तो यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिक कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ पर फैकल्टी के नेम्स आ जाएंगे कि ये सारे वहाँ पर जो है ना मेम्बर्स हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं ये सारे रिसर्चेस के ऊपर।
तो आप डायरेक्ट जाकर, अगर तो आपने प्रोफेसर को अप्रोच किया है और आप जाकर डायरेक्ट इनका नाम भी मेंशन कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से किसी भी प्रोफेसर का पर्सनल जाके रिसर्च वर्क पढ़ के ये देख सकते हो कि क्या जो आपका बैकग्राउंड है, स्टडी बैकग्राउंड, वो उनकी रिसर्च के साथ अलाइन कर रहा है। और देन आप ये वाले किसी भी प्रोफेसर का नाम यहाँ पर डाल सकते हो कि लाइक मैं उस प्रोफेसर के साथ काम करना चाहता हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ आप कुछ भी रैंडम यहाँ पर अपने ही इंटरेस्ट से रिलेटेड देख लो। जिस तरह सपोज करो कि मैं यहाँ पर इसके अंदर आ रही हूँ, तो यहाँ पे नीचे सारा इसके बारे में डिटेल लिखी हुई है कि जो जिन स्टूडेंट्स को वो रिकमेंड कर रहे हैं ना, वो क्योंकि स्पेसिफिक इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि जाहिर बात है ये LLM पे होने वाला है और AI से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये 3 फील्ड्स हैं जिसको वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। या तो उस बच्चे के पास AI का कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, या उसकी जो स्टडी है बैचलर्स की वो AI में होनी चाहिए, और ये जो है या फिर वो LLM के से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए, या फिर साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है सर ये देखो, ये वाले जो है ना अली शोकर, ये इनका एक प्रोफेसर हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर मेंशन है डिटेल में। नेक्स्ट यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर अप्लाई प्रोजेक्ट करेंगे। हम ये वाले पेज के ऊपर आए हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। अगर तो आपने पहले अपनी लाइफ टाइम में कभी अकाउंट बनाया है तो आप यहाँ पर रिटर्निंग यूज़र के तौर पर आके लॉगिन कर सकते हो, बट अगर नहीं बनाया तो आप क्रिएट अकाउंट करोगे। ओके अभी इसके अंदर ना एक सीन ये भी है कि तुम एट अ टाइम एक प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये कि मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर देखो, जिस तरह अभी तुमने एक दफ़ा अपना अकाउंट बना लिया, ठीक है, तुम अगेन ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छा मैं दूसरी एप्लीकेशन के अंदर, या तुमसे कोई मिस्टेक हो गई, या तुम कह रहे हो कि मैं दूसरी दफ़ा ना अकाउंट बनाता हूँ किसी और जगह से, लाइक नई न्यू अकाउंट से, और मैं जाके अगेन अप्लाई करता हूँ दूसरे कोर्स में। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ पर जब तुम अपनी डिटेल सारी डाल देते हो ना, और एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो जिसके अंदर तुम्हारा पासपोर्ट नंबर भी होता है, वो तुम्हें अगेन किसी भी अकाउंट से अकाउंट नहीं बनाने देगा। तो तुम्हारा ये 1 टाइम अकाउंट होता है। तो इसलिए ये बात याद रखना कि तुम जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन पुट कर रहे हो वो वैलिड होनी चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ताकि तुम्हें कोई मसला नहीं हो आगे। यहाँ पर तुमने अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, और यहाँ से कंटिन्यू करके अपना सारा अपना रजिस्टर कर लो और देन लॉगिन करो। अभी यहाँ पर लॉगिन करके हम आ चुके हैं अंदर, और यहाँ पर हम स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करेंगे। और यहाँ पर आ रहा है कि अगर आपने ऑलरेडी अपनी इन्फॉर्मेशन की हुई है तो आप 1 टाइम कर सकते हो, वही सारी चीज़ें। तो अभी हमने नहीं किया हुआ, तो ऑब्वियसली हम क्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर करेंगे। यहाँ पर आ चुके हैं इसके पेज के ऊपर, जहाँ पर हमारे पास सारा लाइक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से हमने इसको फिल करना है। ये हमारे पास सारे सेक्शंस है, ठीक है। और ये हमारे पास प्रोग्राम जो अभी जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ वो हमारे पास ये है VSRP, ठीक है, विजिटिंग स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम, जो कि 2 to 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होने वाली है हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये सारे यहाँ पर लाइक पर्सनल बैकग्राउंड ऐड करेंगे, प्रोजेक्ट सिलेक्शन करेंगे, एकेडमिक हिस्ट्री, लाइक ये सब कुछ हमारे पास होने वाला है। और यहाँ पर इन्होंने सारी लाइन वाइज हमें डिटेल्स भी दी हुई है हर एक सेक्शन के बारे में कि आपने किस तरह से करना है मैनेज, और क्या क्या इसके अंदर सीन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ हम नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ हम अपना नेक्स्ट पर्सनल बैकग्राउंड के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे सारी अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल करने के बाद, तो इसी तरह तुम सारा फिल कर लेना। और नेक्स्ट आना प्रोजेक्ट सिलेक्शन के ऊपर, जहाँ पर तुम अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने वाले हो कि तुम किसके अंदर अप्लाई कर रहे हो, वो तुम जाके पीछे से चेक कर लेना जो सा भी तुम्हारा प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है। वहाँ पर तुम आकर कॉपी पेस्ट कर देना कि मैं इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर काम करने के लिए मतलब अप्लाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट वहाँ पर हमारी एजुकेशन हिस्ट्री क्या होने वाली है। यहाँ पे तुम ऐड करके अपना सारी एजुकेशनल हिस्ट्री डाल सकते हो, और लाइक इंटर की भी डाल सकते हो, बैचलर्स की या फिर मास्टर की, जैसी भी तुम्हारी एजुकेशन हिस्ट्री होने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर तुम अपने रेफरेंसेस ऐड कर सकते हो, और मैं तुम्हें कहूँगी कि तुम एट लीस्ट मिनिमम जो हैं वो 2 to 3 रेफरेंसेस ऐड करना। और रेफरेंसेस या रिकमेंडेशन लेटर एक ही चीज़ होती है, और वो हमें कहाँ से लेना होता है, वहाँ से लेना होता है जहाँ से हमने अपनी स्टडी कंप्लीट की है, यानी कि हमारे प्रोफेसर्स, वो हमारा हो सकता है कोई स्कूल, अगर तो नहीं स्कूल नहीं हो सकता, सॉरी, हमारी यूनिवर्सिटी हो सकती है, या हमारा कॉलेज हो सकता है अगर वो एफिलिएशन है तो। और नेक्स्ट हमारे पास ट्रैवल डायरीज़ आपने बताना है अपना, लाइक रिलीजन क्या है आपका, क्या आपको वीज़ा चाहिए, हाँ हमें वीज़ा चाहिए, आपका डिपार्चर पॉइंट क्या होने वाला है, वैसी चीज़ें ना इस वक्त के लिए, लाइक यहाँ पे आप लोग पाकिस्तान करोगे, ये वाली चीज़ जो है आप फिल करते हो, बट अगेन वो आपसे एट अ टाइम ऑफ डिपार्चर ये सारी चीज़ें अगेन कन्फर्म करते हैं कि आपने कहाँ से आना है या क्या सीन होने वाला है। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालना है। इसी तरह अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आओ, और यहाँ पर देखो CV, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड पासपोर्ट, सिर्फ यही वाली चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई है। इवन के पीछे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेंशन की हुई थी, अभी तो मेरे ख्याल में वो भी नहीं इसके अंदर रिक्वायर, यानी कि इंग्लिश प्रोफिशेंसी वगैरह भी नहीं अभी वो फ़िलहाल के लिए इसके अंदर मांग रहे, ठीक है। तो अभी आपको जो 3 मेन चीज़ें चाहिए, वो आपका पासपोर्ट चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, एंड रिज्यूमे चाहिए, डेट्स इट। इसके ऊपर काम कर लिया ना अगर आपने, तो ये बेस्ट सीन हो जाएगा।
और नेक्स्ट आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर इज़ बेसिकली आपका यहाँ पे फुल नेम आता है, जो भी आपका नेम होता है ना, लाइक पासपोर्ट वगैरह पे, तो एज इट इज़ आपने अपना यहाँ पर फुल नेम लिख देना होता है और यही एज अ सिग्नेचर कंसीडर होते हैं। और जो इनकी सारा ये चीज़ें मेंशन है साथ साथ पढ़ते रहना। और नेक्स्ट हम यहाँ पर आगे हैं रिव्यू के ऊपर, जहाँ पे हमारा पूरा रिव्यू होगा कि अच्छा क्या क्या हमारा बैकग्राउंड है और क्या क्या मैंने सारा अपनी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर पुट की है, क्योंकि अभी मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली इसलिए सारा भी रेड हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन सारा पुट करने के बाद तुमने यहाँ से सेव फॉर लेटर कर देना है और यहीं पर ही तुम्हारे पास नेक्स्ट सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा और तुम रिव्यू करने के लिए डाल देना। लाइक सेव फॉर लेटर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी और वो इसको रिव्यू कर लेंगे। उसके बाद पोर्टल पे ही वो तुम्हारा सारा सिलेक्शन करने के बाद तुम्हें मेल में बता देंगे कि अपने पोर्टल पे लॉगिन करके आप देख लें कि आपकी सिलेक्शन हुई है या रिजेक्शन हुई है, तो तुम अगेन लॉगिन करके अपना देख सकते हो। और इसका जो है हमारे पास बेसिकली नवंबर से दिसंबर के दरमियान में शुरू होने वाली है ये इंटर्नशिप। तो माइट भी पॉसिबल कि ये तुम्हारा जो प्रोसेस है बहुत जल्दी करें, लाइक विद इन अ मंथ। वो तुम्हें हो सकता है कि तुम्हें जल्द अज जल्द इसका डिटेल सारी बता देंगे तुम्हारी एक्सेप्टेंस हुई है या रिजेक्शन हुई है। तो आज का एप्लीकेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है और अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई क्वेरीज या क्वेश्चन है तो मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और मुझे कमेंट में ये भी बताओ कि तुम किस कंट्री से देख रहे हो और किस कोर्स के लिए देख रहे हो, लाइक बैचलर्स के लिए या मास्टर के लिए। और जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी नेक्स्ट वीडियो में उसी पे बनाऊंगी। और ये भी बताओ कि किस कंट्री को हम टारगेट करें। और अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग तुम्हें स्कॉलरशिप बताऊं कि किसके अंदर तुम्हारे एक्सेप्टेंस रेट हायर हो सकता है, तो तुम मुझसे पर्सनल मीटिंग बुक कर सकते हो और तुम्हें मीटिंग का लिंक मेरी इंस्टा की बायो में मिल जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।